जब जब ऐसे फोन लॉन्च होंगे तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। 15,000 रुपए के बजट में अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो ये वीडियो आज की आपके लिए ही है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। कहता हूं वीवो वालों ने ऐसा कौन सा खराब मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया जो आपको नहीं खरीदना है। इसकी तारीफ में आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, मगर इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। मैं वीवो वालों की बुराई नहीं करूंगा, मगर उन्होंने कुछ ऐसा मॉडल लॉन्च कर दिया है 15,000 रुपए के अंदर, जिसको खरीदने के बाद है ना बंदा पछताएगा ही पछताएगा। इसके अंदर प्रोसेसर दे रखा 2023 का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो में आगे जानेंगे। और इसके कंपैरिजन में कौन सा मोबाइल फोन है जो इसी प्राइस के आसपास है 15,000 रुपए तक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस मोबाइल फोन से वो दमदार है तकरीबन दोगुना। वो मोबाइल फोन भी आपको मैं बताऊंगा, उसकी भी फुल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द हम पार करने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं वीवो के T5e से। यार वीवो वालों से ये उम्मीद तो मुझे नहीं थी कि वो इस तरीके का मोबाइल फोन कभी लॉन्च करेंगे अंडर 15,000। चलिए इसका है ना मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं किसके साथ हम इसको आज कंपेयर करने वाले हैं। वो फोन है मोटोरोला का मोटो G37। इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन वीवो T5e के सामने आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि यार इतने ही प्राइस में हम अच्छा खाना क्यों ना ले, फिर गोबर की तरफ क्यों जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की। वीवो T5e में हमें 4G नेटवर्क मिलेगा और मोटोरोला G37 में 5G नेटवर्क मिलेगा। तो यहां पर विनर निकल कर आता है हमारा मोटो का G37। अब चिपसेट की बात करें तो वीवो T5e में यूनिसॉक T7225 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर दे रखा दोस्तों। 23 में लॉन्च हुआ था और ये 2025 की शुरुआत में है ना रीब्रांड करके कंपनी वालों ने मोबाइल फोन में लगाने शुरू कर दिए। तो ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर लेंगे हम आज के टाइम पर? भाई ऐसा तो नहीं है। मैं आपको ये वाला मोबाइल फोन क्यों नहीं लेने के लिए कहूंगा, क्योंकि हम क्रिएटर थोड़े से दूसरे किस्म के हैं। हाँ, अब मोटो G37 के प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो MediaTek Dimensity 6400 जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वीवो T5e के प्रोसेसर से तो ज्यादा ही एफिशिएंट है ये वाला प्रोसेसर, और प्रोसेसर के मामले में विनर निकल कर आता है हमारा मोटो G37। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले वीवो T5e में 6.74 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले दी गई है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और मोटो G37 में 6.67 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले इसके अंदर भी मिलेगी आपको, मगर मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यहां पर भी हमारा मोटोरोला का G37 विनर निकल कर आता है। इसके बाद पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वीवो T5e में 570 निट्स ब्राइटनेस मिलेगी और मोटो G37 में 1000 प्लस निट्स ब्राइटनेस मिलेगी। यहां पर भी विनर निकल कर आता है हमारा मोटो G37। अब रैम की बात करते हैं। वीवो T5e में हमें रैम मिलती है LPDDR4X और मोटो G37 में भी हमें मिलती है रैम LPDDR4X। यहां पर इन दोनों के बीच में मैच टाई हो जाता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है और काफी सारे क्रिएटर इसको छुपा भी लेते हैं, स्टोरेज को वो बताते नहीं है। इस वक्त तारीफ में लगे हुए हैं बहुत सारे बंदे, मगर हम क्रिएटर थोड़े से दूसरे किस्म के हैं। स्टोरेज की बात करूं तो वीवो T5e में है ना हमें स्टोरेज मिलती है eMMC। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है स्टोरेज। जिस मोबाइल फोन की स्टोरेज अच्छी क्वालिटी की नहीं है ना, मेरे हिसाब से वो घटिया मोबाइल फोन होता है। क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूं दोस्तों, हमें पता होता है मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत कब आती है, किस घटिया आईसी की वजह से आती है, और किस मोबाइल फोन के मदरबोर्ड का हार्डवेयर सही तरीके से मैच नहीं करा रखा। स्टोरेज अगर खराब दे दी जाए ना, बाकी सारी चीजें सही दे दी जाए तो फोन है ना स्लो होना शुरू हो जाता है। जब स्लो होता है ना मोबाइल फोन, परफॉर्मेंस डाउन जाती है, चाहे फिर प्रोसेसर अच्छा लगा दिया जाए उसके अंदर। तो स्टोरेज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीवो T5e में जो स्टोरेज दी है ना 64 GB स्टोरेज दी गई है eMMC 5.1। ये 15,000 रुपए के अंदर का मोबाइल फोन है दोस्तों। और अभी आप देखना मोटो G37 की स्टोरेज की अगर बात करूं ना तो इसमें हमें मिलती है UFS 2.2 स्टोरेज। हालांकि ये भी 64 GB वेरिएंट है, लेकिन स्टोरेज का टाइप देखिए कौन सा दिया गया है, UFS 2.2, जो कि काफी फास्ट है। आप अगर आपके घर में बच्चे हैं कोई ना कोई, भाई गेम खेले बिना तो मानेंगे नहीं, 2-4 गेम अगर डाउनलोड करके वो चला भी लेंगे तो चल जाएगा। और eMMC स्टोरेज वाले फोन में ना भाई सब लैग मारना शुरू कर देगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा 2 से 3 महीने बाद। जब तक मोबाइल फोन नया होता है ना 2-3 महीने तक तो वो एकदम थोड़ा सा स्मूथ चलता है, उसके बाद उसके नखरे आने शुरू हो जाते हैं। तो स्टोरेज के मामले में भी हमारा मोटो G37 100% जीत जाता है। अब आते हैं हम रियर कैमरे के बारे में। तब वीवो वालों ने पता नहीं इस बार क्या मजाक सा किया, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। और मोटो G37 के अगर मैं रियर कैमरे की बात करूं ना तो उन्होंने 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा दे रखा है। यहां पर विनर क्लियर निकल कर आता है मेरे हिसाब से मोटो G37। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वीवो T5e में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है और मोटो G37 में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है। यहां पर भी विनर निकल कर आता हमारा क्लियरली मोटो G37। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। वीवो T5e में 5500 mAh की बैटरी दे रखी है और मोटो G37 में 5200
500 mAh की बैटरी दे रखी है। यहां पर विनर निकल कर आता है हमारा वीवो का T5e। जिस बाइक को सिर्फ बैटरी देखनी है और बाकी किसी भी मामले में आंखें बंद कर लेनी है, मतलब कुछ और नहीं देखना, तो फिर वो भाई इस मोबाइल फोन की तरफ जा सकता है। यहां पर ये एक जगह जीत जाता है। आगे देखते हैं और ये कहां जीतता है। अब बैटरी तो बड़ी दे दी वीवो वालों ने। अब चार्जर जो दे रखा है वीवो T5e में 15 वोल्ट का चार्जर दे रखा है और मोटो G37 में 20 वोल्ट का टर्बो चार्जर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से तो यहां पर जो विनर निकल कर आता है मोटो G37 निकलेगा। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वीवो T5e में IP64 प्लस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है और मोटो G37 में आपको मिलता है IP64 प्लस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। यहां पर मेरे हिसाब से जीत जाता है मोटो G37। वेट की अगर बात कर ले तो वेट 199 ग्राम है वीवो T5e का और मोटो G37 का निकलता है 191 ग्राम और इसमें भी हमारा विनर निकल कर आता है मोटो G37। अब थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस में 8.19 mm निकलता है वीवो का T5e और मोटो का G37 निकलता है 7.85 mm। यहां पर भी हमारा विनर निकल कर आता है मोटो G37। अब स्पीकर की अगर बात करें तो वीवो T5e में सिंगल स्पीकर मिलता है और मोटो G37 में स्टीरियो विद डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिल जाता है। यहां पर भी विनर निकल कर आता है मोटो G37। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वीवो में आप लोग जानते हैं ओरिजिन OS 6 मिलेगा आपको, एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड होगा और मोटोरोला G37 में नियर स्टॉक एंड्रॉइड 16 पर आपको मिलेगा। बाकी डिपेंड करेगा आपकी प्रेफरेंसेस पर। अब अपडेट पॉलिसी की अगर बात करें तो वीवो T5e की अपडेट पॉलिसी है ना, कुछ क्लियर सी नहीं है। लग ही नहीं रहा इन लोगों ने कोई अपडेट किसी तरीके की मोबाइल फोन के साथ दी है। लग ही नहीं रहा कि फ्यूचर में अपडेट का कोई वादा इन लोगों ने अपने मोबाइल फोन के साथ किया है वीवो T5e के साथ। मगर मोटोरोला G37 के साथ आपको 1 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगी और 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, कई बंदे कहते हैं कि भाई लगता है तुम्हें पैसा मिला है, पैसा दिया है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की बुराई कर। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये वीवो का T5e है ना, इसे 15,000 के बजट में कौन बंदा खरीदेगा? मैं बताऊं, मजदूर किस्म का आदमी खरीदेगा। आज के टाइम पे ना 15,000 रुपए बहुत मेहनत से कमा जाते हैं भाई, इतना आसान नहीं है 15,000 रुपए भी जोड़ना एक मोबाइल फोन के लिए। अक्सर है ना मेरी दुकान पे बंदे आते हैं, भाई सेकंड हैंड फोन दे देना यार कोई और, भाई 5,000 रुपए तक का कोई मेरा बजट है भाई, बता दो यार कोई अच्छा सा फोन। मैं उसे क्या फोन बताऊं? तो मेरी जैसे रिपेयरिंग की शॉप है तो मैं उसको है ना कन्विंस करता हूं कि यार तू नया मोबाइल फोन ले भाई पुराना लेगा ना तो हर हफ्ते दुकान पे चक्कर मारेगा, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत। क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना उसको है ना एक मोबाइल फोन चलाने का है ना सही ढंग नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मट्टी में आराम से खेलेगा, बच्चों को दे देगा घर में फोन, बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसे पता नहीं होता कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं नया मोबाइल फोन लेने के लिए बोल दूंगा, अब वो नया मोबाइल फोन लेने जाएगा किसी दुकान पे, उसके सामने ये वाला मोबाइल फोन लाकर रख दिया जाएगा, यार ये देखो ये है वीवो का T5e नया मोबाइल फोन आया भाई साहब, तहल का मोबाइल फोन है भाई, बहुत बिक रहे हैं, डिमांड है इसकी मार्केट में। ऐसे कह के वो एक बंदे एक आम इंसान को कन्विंस कर लेते हैं। इसमें मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा दुकान वाले को, मगर बेचने के बाद 1 हफ्ते बाद भी अगर ये फोन स्लो हो गया ना तो भाई एक आम इंसान पता क्या सोचता है, सबसे पहले तो वो सर्विस सेंटर नहीं जाएगा, वो जाएगा दुकान पे, वो कहेगा मैंने तो इस दुकान से लिया था। अब वो दुकान पे जाएगा, दुकान वाला कहेगा भाई ये यहाँ तो सिर्फ बिकते हैं, ठीक होते हैं सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर जा। अब सर्विस सेंटर पता नहीं कहाँ है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, और पूरा दिन खराब, पूरे दिन की दाढ़ी खराब। फिर वो हम जैसे मोबाइल रिपेयर वालों के पास आ जाता है एक आम इंसान फोन लेके नया, कहता भाई 1 हफ्ता हुआ है इसके, देखना ये चल नहीं रहा भैया, ठीक है हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है। फिर उसमें प्रॉब्लम आनी, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है एक सर्विस सेंटर, और आम इंसान सर्विस सेंटर जाने से ज्यादातर डरता भी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये मोबाइल फोन आपको सस्ता दिखाकर बेचने की कोशिश की जाएगी, इस मोबाइल फोन की तरफ आप मत जाना। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है मोटो G37 इसी प्राइस में 15,000 रुपए के आसपास ये वाला मोबाइल फोन, और आप इस मोबाइल फोन को बिंदास खरीदिए, टेंशन मत लेना, बढ़िया मोबाइल फोन आपके पास सही चल जाएगा 4 से 5 साल। वीवो T5e की मैं आपको शॉर्ट में स्पेसिफिकेशन और बता देता हूं डिटेल में। प्राइस की बात करूं तो 13,999 रुपए इन लोगों ने प्राइस रखा है और 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। ठीक, जिस भाई की नहीं समझ में आया हो ना तो यहां पर समझ में आ जाएगा इस मोबाइल फोन को लेना है या फिर नहीं लेना। लॉन्च डेट है 27 जुलाई 2026। डिस्प्ले इसमें HD+ LCD दे रखी है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली दे रखी है और 500 निट्स ब्राइटनेस दे रखी है, जो कि लोकल डिस्प्ले हम मार्केट से जब परचेज करते हैं ना उसमें 500 निट्स ब्राइटनेस आती है या फिर 300 निट्स ब्राइटनेस आती है। वो डिस्प्ले इन्होंने ऑलरेडी फोन के अंदर डाल के दी है। एक तरह से ना, देखो मैं गलत भी नहीं बोलना चाहता, कुछ वीवो के फैन होंगे ना उनको थोड़ा बहुत बुरा लग जाएगा, मगर बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो वीवो के फोन अच्छे होते हैं, 20 से ऊपर के फोन जितने होते हैं वो उन्हें मैं अच्छा कह सकता हूं। बाकी इससे पहले भी वीवो ने बहुत अच्छे मोबाइल फोन, वीवो का T3X T4X बहुत सारे मोबाइल फोन है जो इस प्राइस रेंज में पहले 10-12 हजार रुपए में मिल जाते थे, बहुत अच्छे मोबाइल फोन निकले थे, मैंने खुद तारीफ करी उन मोबाइल फोन की। मगर अब जब ये खराब मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे तो भैया ये फोन तो 6 महीने से ज्यादा किसी के पास चलेगा नहीं, उसके पैसे तो वेस्ट हुए ना। मुझे तो मेनली बस पैसे बचाने हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है दोस्तों और लाइक भी करते हैं, ये मुझे पता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं भाई 2023 का प्रोसेसर लगा के दे रखा है, यूनिसोक T7225 और 12 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बेस्ड है।
मतलब ये 4G सपोर्ट करेगा और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट से निकाल के देगा फोन के अंदर। तो फिर मैं क्यों बताऊं आपको ये वाला मोबाइल फोन। रैम और स्टोरेज की बात करें तो रैम तो LPDDR4X दे रखी है, लेकिन स्टोरेज दे रखी है 64 GB eMMC, जो कि पहले 10,000 रुपए से नीचे के मोबाइल फोन में आया करती थी, वो eMMC स्टोरेज इसमें डाल के दे रखी है। और रियर कैमरे में देखो कितनी कटौती कर रखी है, 8 मेगापिक्सल का रियर में सेंसर और 5 मेगापिक्सल का रियल में कैंसर। तो फिर ऐसा मोबाइल फोन भाई मैं आपको क्यों बताऊंगा ना। इससे अच्छा तो वीवो वाले 0.5 मेगापिक्सल का सेंसर दे देते और साफ कह देते कि भाई जैसे आधार कार्ड में फोटो आती है ना वैसी फोटो आ जाए करेंगे आपकी, उनमें आप अपने आप को पहचान लेना। और बिल्ड क्वालिटी भी इसमें चारों तरफ से प्लास्टिक भर के दे रखा है। बॉक्स के अंदर मिलता है हमको चार्जर, USB केबल और एक कवर भी मिल जाएगा, प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा। ये मुझे वीवो वाले की थोड़ी सी अच्छी बात लगती है। अब मोटो G37 पावर की सुन लीजिए, प्राइस इसका पड़ेगा 15,000 रुपए तक का, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, 19 मई 2026 को ही तो लॉन्च हुआ था, 2-3 महीने पहले वाला मोबाइल फोन है और इसकी सेल 25 मई से शुरू हो गई थी। अब डिस्प्ले की इसकी बात करें तो HD+ LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन के साथ आता है। और मोटोरोला की डिस्प्ले है ना वीवो के बजट मोबाइल फोन के मुकाबले में है ना मजबूत रहती है, क्योंकि हम डिस्प्ले चेंज करने का भी काम करते हैं भाई सारा दिन। हमें पता होता है कौन कौन से मोबाइल फोन की डिस्प्ले ज्यादा मजबूत दे रखी है और किसकी डिस्प्ले हल्की हल्की दे रखी है। अब रियर कैमरे की बताओ तो भाई 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दे रखा है मोटो G37 में। कितनी अच्छी फोटो खींच के देगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा, आप लोग समझ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप मोटो G37 के रियर कैमरे से, है ना। फ्रंट का कैमरा 8 मेगापिक्सल है, वो भी बढ़िया है 8 मेगापिक्सल वाला। और बैटरी की बात करूं तो 5200 mAh है, 20 वोल्ट के टर्बो चार्जर से चार्ज होगी, उससे तो अच्छी चल जाएगी। जब उसमें प्रोसेसर इतना हल्का दे रखा है तो वो ज्यादा बैटरी खींचेगा, 5500 mAh होने के बावजूद भी, तो वो जल्दी बैटरी डाउन कर देगा। ये 5200 mAh बैटरी, मगर इसका प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है तो ये बैटरी को ज्यादा बचाएगा, तो 5200 mAh उससे अच्छी निकल कर आएगी। सब तो समझदारी कहां पर है। अगर आपने 15,000 रुपए का बजट बना रखा है ना और आप चाहते हैं एक अच्छा मोबाइल फोन आपके हाथ में लग जाए, तो मोटो G37 देख लेना। इस नए के चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी मिसाल देकर कहते हैं ना कि भाई पराये फरिश्ते से अपना भूत बेहतर है, तो भाई इस भूत को देख लेना आप मोटो G37 को, ये उससे बेटर निकल कर आएगा। अगर आपके है ना पैसे नहीं डूबेंगे। मैं रिपेयर वाला हूं क्योंकि मैं क्रिएटर थोड़ा सा दूजे किस्म के हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा और ऐसे ही कंपैरिजन आपको और किसी मोबाइल फोन के चाहिए, कमेंट में आप छोड़िए, लिख के छोड़िए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए। जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा कोई ऐसा ही कंपैरिजन लेकर। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।